नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नई हाइड्रो नीति को मंजूरी दी गई, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही अगली खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा तीसरी खबर में बात करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर ही महासू देवता और जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान किस तरीके से तैयार होने जा रहा है। वहीं एक और खबर यह है कि अशासकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने फैसला लिया है कि 9वीं और 12वीं के अशासकीय विद्यालय के बच्चों को भी निःशुल्क किताबें अगले सत्र से बांटी जाएंगी। साथ ही आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड में मौसम किस तरीके से बदल रहा है। 26 तारीख के बाद बर्फबारी की आशंका नजर आती है, यानी कि नया साल बर्फबारी में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे टॉप 5 में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक को लेकर। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। इसमें करीब 20 फैसलों पर मोहर लगाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला था नई हाइड्रो नीति का। उत्तराखंड सरकार ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही नई हाइड्रो नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति 2022 के अनुरूप ही उत्तराखंड में भी जल विद्युत नीतियों में संशोधन के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस नीति से अब प्रदेश में जहां नए निवेशकों को 25 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए ही विकास शुल्क देना होगा, तो वहीं पुरानी अटकी हुई योजनाओं को भी दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा। परियोजना की खुदाई के दौरान निकलने वाले माल से ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। स्टोन क्रशर भी लग सकेंगे। प्रोजेक्ट की अवधि उसके संचालन से मानी जाएगी। 25 मेगावाट तक के सभी प्रोजेक्ट का यूपीसीएल को अनिवार्य पावर परचेज एग्रीमेंट करना होगा। तो यानी कि प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की राह में सरकार ने, यानी कि कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है, उत्तराखंड की नई ऊर्जा नीति। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को लेकर। दरअसल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इसके लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। हाईकोर्ट ने इस पर साल 2013 में रोक लगा दी थी इस आरक्षण पर, और तब से ही इसमें जो लाभ है वो आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा था। मार्च 2018 में हाईकोर्ट ने इसके जो जीओ नोटिफिकेशन और सर्कुलर थे उनको खारिज कर दिया था। हरीश रावत की सरकार में विधानसभा से एक विधेयक पास करवाया गया था, लेकिन राजभवन में विधेयक पिछले 7 सालों से अटका हुआ था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, तब जाकर के अब कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है कि इसमें एक सब कमेटी बनाई जाए। सब कमेटी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हैं, चंदन रामदास हैं, सौरभ बहुगुणा हैं। ये 3 लोग सब कमेटी में शामिल हैं, जो कि अपनी फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के बाद अब कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि महासू देवता मंदिर, जो कि देहरादून जिले में आता है, और जागेश्वर धाम, जो कि बागेश्वर जिले में आता है, इन दोनों ही धामों का कायाकल्प करवाया जाएगा। इनके लिए भी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। दोनों ही धार्मिक स्थलों के विकास की योजना का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। दोनों मंदिरों का मास्टर प्लान तैयार करने का काम अहमदाबाद की एजेंसी INS डिजाइन को दे दिया गया है। ये एजेंसी आर्किटेक्चर सेवा और डिजाइन कंसल्टेंसी से जुड़ी हुई है। पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये कहना है कि सरकार की कोशिश है प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं, धाम है, वहां पर व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सहूलियत मिले। इन चारों धामों को विकसित करने के अलावा बाकी के जो धाम है उनको भी विकसित किया जाए, ताकि रोजगार भी बढ़े और तीर्थाटन भी बढ़े। अब उत्तराखंड के स्कूली छात्रों के लिए खबर ये कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के बाद अब अशासकीय विद्यालयों के 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र में, यानी कि साल 2023-24 के सत्र में निःशुल्क किताबें सरकार देने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इस पर भी फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इससे लगभग 1,08,000 छात्र लाभान्वित होंगे। सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाती रही हैं। किताबों पर आने वाले खर्च को केंद्र सरकार वहन करती है। पिछले साल सरकारी स्कूलों में 9वीं से लेकर और 12वीं तक के छात्र छात्राओं को भी ये मुफ्त किताबें दी गई थी। इस पर अशासकीय जो विद्यालय थे उनकी भी ये मांग थी कि उनके विद्यालय में भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएं। इस पर कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उसी घोषणा पर अमल करते हुए कैबिनेट में इस फैसले को भी मंजूरी दी गई है कि अब अशासकीय विद्यालयों में भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें शिक्षा सत्र 2023-24 के दौरान से दी जाएंगी। अब बात उत्तराखंड के मौसम को लेकर। दरअसल नया साल आने वाला है और नए साल में काफी सारे पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आते हैं। उत्तराखंड के हिल स्टेशन, जिनमें औली, धनौल्टी, मसूरी, जोशीमठ, इस तरह की नैनीताल, इस तरीके के जो पर्यटक स्थल है, यहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक नया साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। खबर यह है कि आने वाले
समय में उत्तराखंड के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 26 तारीख के बाद जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावनाएं हैं। पिछले 2-3 दिनों से मैदानी इलाकों में भी ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिल स्टेशन जितने भी हैं वहां पर 26 तारीख के बाद बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है, यानी कि नए साल का स्वागत बर्फबारी के साथ हो सकता है, क्योंकि पर्यटक इन हिल स्टेशन पर काफी बड़ी तादाद में आते हैं, इसलिए उनके लिए भी ये एक खुशखबरी है। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।